अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया नासिर। तो देखें आज के दिन का आगाज़, कितनी रोशन सुबह है और परिंदे भी चहचहा रहे हैं। तो इब्राहिम और नासिर भी उठ गए हुए हैं, संडे है ना, तो इसलिए ज़रा ये लोग लेट ही उठे हैं। तो चलें अब अपनी डेली रूटीन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जाएंगे हम किचन में ताकि ब्रेकफास्ट का अरेंज किया जाए। जी, तो अब यहाँ पर मैं आ गई किचन में ताकि नाश्ते का अरेंज कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने पाए गर्म होने के लिए रख दी है और साथ में एक तरफ मैंने दही भी रेडी कर लिया, उसमें शुगर डाल ली मैंने। जी, तो ये जो पाए का सालन है ये मैंने लास्ट वीक ही बनाया था, तो कुछ बच गया था तो मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो इब्राहिम के बाबा कहते कि आज ब्रेकफास्ट में ना इसे ही अच्छी तरह से गर्म कर दो, नान साथ ले। जी, तो नाश्ता यहाँ मैंने दस्तरखान पे लगा दिया था। इब्राहिम साहब की फरमाइश थी जी आज संडे है, मैंने तो खानी हलवा पूरी है, तो वो फिर इसके लिए पूरी और चने ले आए, तो हमारे लिए वो नान ले आए। तो ये है कि वीकेंड पे ही ज़रा हम लोग हैवी नाश्ता करते हैं, वरना आम रूटीन में तो ज़्यादातर एग ब्रेड या फिर ब्रेड के साथ चाय होती है, बस यही सिंपल सा नाश्ता होता है। तो यहाँ यह सब बैठ के बहुत मज़े से नाश्ते को इंजॉय कर रहे हैं। जी, तो व्यूवर्स जैसा कि हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, आज संडे है और संडे को ही आम दिनों से ज़्यादा काम होते हैं जो कि हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो आज फिर यहाँ पर मैंने साथ ही मशीन लगा ली ताकि पहले ये कपड़े धो लें, क्योंकि सर्दी इतनी है कि 2 से 3 दिन तो वैसे ही लग जाते हैं कपड़ों को खुश्क होते ही। तो माशाल्लाह से कपड़े से यहाँ पर ज़्यादातर इब्राहिम के ही होते हैं। ज़ाहिर है बच्चा है तो ज़्यादा फिर उसके वो यूज़ होते हैं, और सर्दियों में तो फिर वैसे ही चेंज करता ही रहता है। तो फिर मैंने कहा चलें आज सबसे पहले कपड़े धोने का काम कंप्लीट किया जाए। जी, तो इसे मैं स्टैंडर्ड पे सेट कर दूंगी। तो इधर हमारे चलें कपड़े धुल रहे हैं, तो अब मैं बाकी के जो थोड़े बहुत काम है वो कंप्लीट कर दूँ। जी, तो साग जो मैंने कल का निकाला हुआ था वो तकरीबन मेल्ट हो चुका है। तो अब हमने इसे अपने खाने के लिए आज तड़का लगाना है। आज हमने सोचा कि यही किया जाए, तो फिर जितने साग को मैंने तड़का लगाना है उतना साग मैं निकाल रही हूँ। तो अम्मी लोग हैं वो लोग भी साग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो अम्मी का भी मैसेज आया था कि भाई साग हमें भी ज़रूर भेजना। तो ये एक बाउल मैं अम्मी के लिए निकाल रही हूँ, ये उनके घर भेजना है साग का, ताकि वो लोग भी इस मौसम के इस सौगात को, सौगात ही होती है क्योंकि इस मौसम में ये आता है, तो वो भी इंजॉय कर सकें। जी, तो कपड़े यहाँ पर वॉश हो चुके थे। हालांकि ये देखें इस मशीन में साथ ही ड्रायर भी हो जाते हैं, लेकिन ड्रायर होने के बावजूद भी ये टाइम लेते हैं, इस मौसम में खुश्क होने में इन्हें टाइम लगता है। तो अब ये सारे के सारे कपड़े मैं निकाल लूँगी। और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है और हल्के हल्के बादल भी आ चुके हैं। जी, तो इब्राहिम को भूख लग गई थी एकदम से बहुत, तो फिर कह रहा था मामा मुझे बर्गर ही बना दें, क्योंकि अभी साग को तड़का लगने में और मकई की रोटी बनने में थोड़ा टाइम था। तो फिर मैंने फटाफट उसके लिए ये कबाब पहले गरम किया, तो अब मैं इसका बर्गर रेडी करूँगी। ये जो बर्गर पैटिस था इसको मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया, क्योंकि जो मेरे पास ये लंबे वाले बर्गर थे, गोल वाले ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलें इसी में इसे बना देती हूँ 2 पीसेस करके ना इसके। सबसे पहले मायोनीज़ लगा ली मैंने इस पर, दूसरे पीस पे मैंने केचप लगा दी। ज़रा बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं, और फिर जब हल्की फुल्की भूख एकदम से लग जाए तो घर में चीज़ें पड़ी हों तो ये आसानी रहती है। ये जो बर्गर पैटिस के मैंने 2 हिस्से किए थे, इसको मैंने इस पे बर्गर पे लगा दिया, और ऊपर इसके मैं थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट डाल दूँगी। इससे ये कि इसका जायका ना बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं इसको भी ना। और इसे इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। ये कि ये मस्टर्ड पेस्ट डालने से ज़रा ना जैसे बाज़ार के बर्गर का टेस्ट होता है ना, या ब्रोस्ट में से जो फ्लेवर आता है वो आता है।
और इसको फिर ऊपर से कवर कर दिया। तो ये इब्राहिम साहब का ज़बरदस्त सा बर्गर रेडी है। और दरमियान में 2 हिस्सों में मैंने इसे कट कर दिया कि ये बर्गर से बाहर ना पैटीज आए। तो ये मज़ेदार सा इसका बर्गर रेडी हो गया। नहीं इब्राहिम बेटा, ये लें आपका रेडी हो गया है बर्गर, आएँ और खा लें। थैंक यू मम्मा, आपने इतना मज़ेदार बर्गर बना के दिया। जी, तो कपड़े तो धुल गए थे, तो अब रात हो गई। तो अब मैंने करनी थी तैयारी अपनी, जो मेरा कुकिंग का चैनल है उसके लिए भी वीडियो मैंने बनानी थी। तो मैंने कहा चलें ये भी आपको दिखा दूं, क्योंकि साग को तड़का लगाना है और मकई की रोटी बननी है, तो वो वीडियो मैंने अपलोड करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ना अदरक को मैं कर रही हूँ कद्दूकश, और यहाँ पे मैंने साग भी रख लिया, देसी घी भी रख लिया, आटा गूंदने के लिए नीम गर्म पानी भी रख लिया, साथ में मक्खन का बाउल भी ले लिया, और साथ में सफ़ेद मकई का आटा भी ले लिया। मतलब इन सब चीज़ों की मैं अब सेटिंग करूँगी, तो फिर मैं आपको इनकी सेटिंग करके भी इनका साथ के साथ दिखा दूँ कि मैं ऐसे शूट करती हूँ अपनी कुकिंग की वीडियो। अदरक तो मैंने कद्दूकश कर लिया, और साथ में ये धनिया भी काट रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो तड़का लगाते हैं ना अदरक और हरा धनिया डाल के, फिर मैं थोड़े से पहले ऑयल में लगाती हूँ इसे तड़का ना, उसके बाद देसी घी और मक्खन बाद में डालती हूँ, और हरा धनिया और अदरक बहुत ज़्यादा डलती है। तो इसकी अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, फूड नादिया पे, तो वहाँ आपको इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने इस एक साइड साग को तड़का लगने के लिए रखा हुआ है, और ये देखें दूसरी साइड गर्मा गर्म सफ़ेद मकई की रोटी बना रही हूँ। ये पीली मकई की नहीं है, ये सफ़ेद मकई की रोटी है, और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, और मिठास बड़ी होती है इस रोटी में। और अगली रोटी को भी मैंने बेलने के लिए रेडी कर लिया हुआ है। सॉरी, बेलने के लिए नहीं, बेलना मैंने पास रखा हुआ है, लेकिन मैं बेलने से नहीं बेल रही, मैं हाथ से इसको पानी लगा लगा कर इसको बढ़ा रही हूँ यूँ। नीचे मैंने शॉपर रखा हुआ है, शॉपर से उठाने में आसानी रहती है, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं जिन्हें के हाथ से पकानी नहीं आती, तो मैं अक्सर यूँ ही पकाती हूँ। नीचे मैं शॉपर रखती हूँ, फिर रोटी को बेलती हूँ, और फिर उसके बाद पकाती हूँ। और ये देसी घी में मैं बना रही हूँ स्लो फ्लेम पे। तो मैंने कहा चलें आपको भी एक झलक दिखा दूँ कि इस तरह से मैं बना रही हूँ ये रोटी ना। इस रोटी का बहुत जायका है, बहुत मज़े की रोटी बनती है। आप भी एक बार ना सफ़ेद मकई की रोटी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पता है पंजाब में ना सफ़ेद मकई का आटा बहुत कम होता है, ये ज़्यादातर होता है कश्मीर साइड, तो इसलिए फिर मुझे भी मंगवाना पड़ता है स्पेशल। जी, तो व्यूअर्स ये मैंने मकई की रोटी भी बना ली, सफ़ेद मकई की रोटी भी गर्मा गर्म, देखिए कितनी शानदार बनी है, और साथ में गर्मा गर्म साग और ऊपर मक्खन भी डाल लिया। तो अब बाकी के काम भी निपटाऊंगी, ज़ाहिर है। अब इसके बाद जो सारा कुछ होता है बर्तन धोने करने, वो तो अभी मैं नहीं वीडियो शूट कर पाती हूँ, लेकिन कभी बर्तन धोने की वीडियो भी आपको दिखा दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं रात के खाने में। तो अब इब्राहिम, उसके बाबा और हम लोग डिनर करने लगे हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।